हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है, आज हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोगों को अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तभी आप न्यूमेरिकल भी जंप करिएगा, वरना आपको फिर क्या है ना कि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले प्लीज़ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ और देखिए, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखा है, आप लोग बुक रेफ़र कर लीजिएगा। हम यहाँ सॉल्यूशन बता रहे हैं, क्वेश्चंस मैं आपको बोल दूंगा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और उस वायर को हमने कट कर दिया है 5 पार्ट्स में। आप समझ पा रहे हैं, सपोज करिए यही वायर है और इस वायर का जो रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। इसको हमने 5 पार्ट्स में कट कर दिया। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच सुनो आप। अगर आप वायर को कट करेंगे ना, तो जितने पार्ट्स में कट करेंगे उतने पार्ट्स में रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या मतलब, टोटल रेजिस्टेंस R है, 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो एक भाग का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5। आप समझ पा रहे हैं। सपोज करिए ये पूरा 1 पार्ट है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। तो रेजिस्टेंस इतना कि हाँ पूरा रेजिस्टेंस R है तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5। तो वही यहाँ पे किया गया है। देखिए R रेजिस्टेंस था, कट कर दिया गया 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5। तो ये जो पांचों पार्ट्स हैं उनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5। करना क्या है हमको इस क्वेश्चन में, बस कि ये जो भी 5 पार्ट्स आपने कट किया है इनको पैरेलल में आप जोड़ दो। ठीक है, तो देखिए पैरेलल में हमने जोड़ दिया, पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। पैरेलल क्या होता है, पिछली क्लासेस रेफर कर लीजिएगा, जिसके एंड्स डायरेक्टली बैटरी से क्या हो, कनेक्टेड हो। बोला है कि अगर आप पांचों को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हो तो सपोज करो उसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि नेट रेजिस्टेंस अब कितना हो जाता है, R'। इनको जब आप कंबाइन करेंगे पांचों रेजिस्टेंस को पैरेलल में, तो बोल रहा है कि सपोज क्वेश्चन में दिया है कि जो रेजिस्टेंस अब हो जाता है वो कितना हो जाता है, R'। तो आपको रेशियो फाइंड करनी है, R/R'। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, पांचों रेजिस्टेंसेस जो भी दिए हुए हैं आपको उसको पैरेलल में आप जोड़ दो। पैरेलल का फार्मूला हमें पता है, 1/R' इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R' इज इक्वल टू कितना होता है, 1/R प्लस 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 में करके एंड सो ऑन। तो 1/R' बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1/R पहले वाले का रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा यहाँ 1/R/5 हो जाएगा। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5/R, फिर 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R एंड 5/R, मतलब 5 बार ये हो जाएगा। तो 1/R' बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5/R, ये कितनी बार है, 5 बार। तो इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5। ये आप समझ पा रहे हैं। तो ये 5/R 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 5 बार है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 × 5 हो जाएगा। ओके, दैट इज कितना हो जाएगा, 25/R। तो R' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कम ऐसे कर लो आप, तो R इससे मल्टीप्लाई होगा और ये R इधर आ जाएगा। तो R' के साथ 25 है, तो मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा, यानी R' इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/25। और हमें जस्ट रेशियो फाइंड करनी थी कि R/R' की वैल्यू क्या होगी। तो R तो R ही है, R' की वैल्यू R/25 है, तो ये 25 ऊपर चला जाएगा, इससे यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 ओम। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, D। तो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ी अप्रोच क्या है, सिर्फ इतना समझना था, अगर वायर है आप उसको कट करोगे, जितने पार्ट्स में कट करोगे रेजिस्टेंस भी उतने पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस इसी जगह 10 होता, 5 पार्ट्स में हम कट करते, तो एक भाग का रेजिस्टेंस कितना हो जाता, 10/5, दैट इज 2। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, सीधे सीधे आपसे ये पूछा गया है कि बताओ कौन सा फार्मूला सही है। ये एक स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। देखिए पावर बराबर हमें पता होता है V × I होता है। अब V को हटा के देखो तो V बराबर क्या होता है, I × R। V बराबर हमें पता है व्हाट इज V, V इज इक्वल टू होता है IR, तो हमने IR रख दिया। IR × I कितना हो जाएगा, I² × R। एक केस और होगा, हम इसमें I को हटाते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो V × I जगह V/R हो जाएगा, V²/R। यानी क्या क्या फार्मूला बन गया, पावर बराबर VI, I² एंड V²/, ये तीन तो हैं, बट आपके जो ऑप्शन में दे रखा है वो एक कुछ और दे रखा है। वहाँ पे दिया है I, अगर आपको क्वेश्चंस में देखा जाए तो दिया है यहाँ पे
आई आर स्क्वायर जो कि गलत है। ओके, वहाँ पे दे रखा है आई आर स्क्वायर जो कि गलत है, क्योंकि आई स्क्वायर आर नहीं, आई स्क्वायर आर होगा, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखिए एक बल्ब है जो रेटेड, ऐसे ही बोलेगा, बल्ब है एक डिवाइस से रेटेड, रेटेड मतलब उसका कितना वॉट आप सप्लाई कर रहे हो या कितना वॉट है उसका और कितनी वोल्टेज पे आप सप्लाई कर रहे हो। तो जो बल्ब है उसका रेट क्या है, 220 वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हैं और 100 वॉट का वो है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तुरंत सारा डेटा आप लिख लो, ठीक है। डेटा सारा आप क्या कर लिया करिए, लिख लिया करिए, एट वंस लिख लिया करिए। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। सेकेंड केस में हमसे पूछा है कि वही डिवाइस है जब 110 वोल्ट पे हम ऑपरेट करते हैं, यानी जब हम सप्लाई कर रहे हैं 110 वोल्ट, तो इसका पावर क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए 2 केस है। क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, जितनी चीज़ें गिवन है उसको लिखो आप पहले, फिर क्या पता करना है, क्वेश्चन मार्क करो। उनके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई फार्मूला होगा, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, कैसे रिलेट करना है ये हमें सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ज़रा देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखिए क्या केस फर्स्ट में क्या दिया, वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट, पावर है 100 वॉट, रेजिस्टेंस यहाँ नहीं पता। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया अभी रेजिस्टेंस, अभी आप इसको भूल जाइए। केस फर्स्ट ये है, केस सेकेंड में क्या है, वोल्टेज कितना है 110, पावर हमसे पूछा हुआ है। करने का अप्रोच क्या होगा, तरीका क्या होगा, हमें यहाँ पावर पूछा है, जो पूछा है आप उस पर आइए। सबसे बढ़िया जो चीज़ पूछा है वहाँ पे आइए, बैक हम रिवर्स चलते हैं। पावर हमसे पूछा है, पावर बराबर क्या होता है, पावर पता करने का क्या तरीका होगा, V इंटू आई, या फिर पावर बराबर क्या होता है V स्क्वायर अपॉन आर, या फिर पावर बराबर I स्क्वायर आर। ये फार्मूलेज अभी हम देखें, इनमें से कोई सा भी एक फार्मूला लग जाएगा। तो अगर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम ये फार्मूला V इंटू आई भी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं लेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि करंट कितनी होगी हमें नहीं पता, इसलिए क्योंकि जब आप वोल्टेज डिफर करोगे तो करंट भी डिफर कर जाएगी। क्या सेम होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा, दोनों ही बल्ब ही है, और बल्ब अगर सेम है तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस तो सेम होगा ना। लेकिन आप उसमें वोल्टेज चेंज कर रहे हो, वोल्टेज चेंज करने का मतलब समझ लो, यहाँ कोई बैटरी लगाया, फिर कोई बैटरी चेंज कर दिया, फिर कोई दूसरी बैटरी लगा दी, तो बैटरी चेंज कर दोगे आप तो उसी हिसाब से करंट सारी वैल्यूज तो चेंज हो जाएगी ना, बट रेजिस्टेंस तो नहीं चेंज होगा। रेजिस्टेंस क्यों नहीं चेंज होगा, अरे बल्ब एक बार जो बन गया है, जो भी उसकी कैपेबिलिटी है, जो भी जिस भी वायर का बना है वो तो फिक्स है ना। ऐसा थोड़ी बल्ब को तोड़ के हटा दोगे, ऐसा नहीं करेंगे ना आप। तो बल्ब का रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। हाँ, बैटरी चेंज करोगे आप तो करंट और ये वोल्टेज ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसलिए हमें अगर सेकेंड केस में वही बल्ब रख रहा है तो रेजिस्टेंस सेम होगा, इसलिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस वाला, दैट इज पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि हमें पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, तो V तो हमें दिया है, R हमको पता नहीं, पावर हमें पता करना है। तो क्या हम R पता कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका जिससे हमें रेजिस्टेंस इस बल्ब का पता चल जाए। तो जी हाँ, हम पता कर सकते हैं। तरीका ये है कि हम पहले केस से रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, क्योंकि बल्ब तो वही है ना, और उस बल्ब के लिए देखिए वोल्टेज भी दिया है, पावर भी दिया है, तो हमारे पास फार्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, और सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। देख लीजिए यहाँ पे पावर की भी वैल्यू दे रखी है, पावर कितना 100, वोल्टेज कितना दिया 220 इंटू 220 रख दिया अपॉन आर, आर बराबर क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन ए पी में डायरेक्ट लग दिया अपॉन 100 हो जाएगा। ओके, पावर की वैल्यू कितनी थी 100 की, 100 नीचे आ जाएगा। ये कट पिट करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 484 ओम। ओके, सो यहाँ से रेजिस्टेंस हमें पता चल गया फर्स्ट केस से। रेजिस्टेंस अगर इस बल्ब का पता चल गया तो हमें पता ही क्या करना है, पावर ही तो पता करना है, और पावर बराबर क्या लिख देंगे हम V स्क्वायर अपॉन आर। तो सेकेंड केस में वोल्टेज कितना दिया 110, तो 110 इंटू 110 अपॉन आर, आर की वैल्यू 484 है, डिवाइड करोगे तो अब पावर की वैल्यू आ जाएगी 25 वाट। अगर न समझ में प्लीज़ बैक जाओ, फिर से सारी चीज़ें सुनिए। ओके, इसको देखिए जरा क्वेश्चन को। एक बात और समझिए जरा, अप्रोच क्या बना, अप्रोच ये बना वही बल्ब है, अलग केस में ऑपरेट कर सॉरी, सेम डिवाइस ले रहा है, अलग अलग वोल्टेज या अलग अलग करंट पे आपका ऑपरेट कर रहा है। ओके, तो तरीका क्या, बेटर है कि रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। अगर सेकेंड केस में कुछ पूछ रहा है आपसे तो रेजिस्टेंस फाइंड कर लो आप, और वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल से अप्रोच निकल के आया, सेम डिवाइस हो, अलग कंडीशन लगा रहा है तो रेजिस्टेंस फाइंड करिए, और सेकंड केस में जो भी चीज़ें आपसे पूछ रहा है उसको आप पता कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी जब हो जाएगा तो इस पर और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स के, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, और भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब जरा देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि दो वायर्स हैं जिनका लेंथ भी सेम है और डायमीटर भी, एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम है। ओके, एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो और सेम मटेरियल का भी बना हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, सेम लेंथ, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन यानी सेम डायमीटर, तो और सेम मटेरियल, सब कुछ जब सेम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, इफ़ देर इज़ अ मटेरियल, इफ़ देर इज़ अ वायर विच इज़ मेड ऑफ सेम वायर, सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम डायमीटर, या फिर बोलिए सेम एरिया क्रॉस सेक्शन, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। आप ऐसे समझ लीजिए, कोई एक सड़क है, दो रोड्स हैं, सेम लेंथ, सेम विड्थ एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो दोनों में आप अगर कोई भी आप अपनी बाइक चलाओगे तो उस आप कुछ भी चलाओगे तो क्या होगा, दोनों में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, दोनों जो ऑफर करेंगे वो क्या होगी, सेम होगी। इन द सेम वे यहाँ पर भी यही होगा, तो दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। आपसे पूछ रहा है दोनों में हीट जो प्रोड्यूस, ये जो दोनों वायर हैं, इन दोनों वायर को दो केस बोला गया है, और दो केस में हमें यहाँ से हमें हीट प्रोड्यूस पता करनी है। दो केस लेनी है, दोनों वायर को एक बार सीरीज़ में हमें ऐड करना है, और एक केस में हमें कैसे ऐड करना है, पैरेलल में, और फिर हमें पता करना है कि दोनों ही केस में हीट का रेशियो क्या होगा, यानी हीट प्रोड्यूस इन सीरीज़ एंड हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, देखिए हीट प्रोड्यूस या फिर हीट इज़ ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन, और हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, VIT, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, या फिर वर्क डन बराबर पावर इंटू टाइम। ओके, देखिए होता है ना, वर्क डन बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, और फिर पावर बराबर क्या होता है, VI, तो VIT। ओके, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू VIT आ गया। अब आपके पास एक बार फिर से प्रॉब्लम आएगी कि VIT है, ओके, तो हम I² RT भी एक फॉर्मूला ले सकते हैं, क्योंकि VI की जगह I² R भी होता है, या फिर V² अपॉन R लें, कौन सा वाला फार्मूला लें, तो ध्यान दीजिएगा, हम ये लेंगे V² अपॉन RT, और हम इसमें एक चीज़ कंसिडर करके चल रहे हैं कि दोनों ही केस में सीरीज और पैरेलल में हम लोग जो वोल्टेज की वैल्यू और ये जो टाइम है हम सेम लेके चल रहे हैं। ओके, तो आप देख लीजिए, सीरीज में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R। सीरीज में जब हम कनेक्ट करेंगे तो R प्लस R 2R हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आना, देखिए VIT और I को हटाओगे आप तो V² अपॉन R इंटू T हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला हो गया, दैट इज हीट प्रोड्यूस आ गया ये। अब एक चीज़ देखिए, रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, सिंपली हीट बराबर क्या होता है, VIT, I बराबर, I को हमने रिप्लेस कर दिया, I बराबर क्या हो जाएगा, V² अपॉन R। ओके, तो सीरीज में अब रेजिस्टेंस अलग अलग केसेस में लेके आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, जब सीरीज में होगा तो R प्लस R लो आप, 2R, इसी तरह से तो V² अपॉन R की जगह 2R इंटू T हो जाएगा। वैसे जब पैरेलल में लोगे आप तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, दो रेजिस्टेंस है R बट पैरेलली ऐड कर रहे हो आप, तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कितना हो जाएगा, 2/R, यानी R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/2। तो पैरेलल में जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, अब देखिए V² अपॉन R/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू T, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2V² अपॉन R इंटू T। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत हुई तो प्लीज़ बैक जाके फिर से एक बार सारे स्टेप्स आप देख लीजिए। तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल का रेशियो निकालना है, तो सीरीज का देखिए वैल्यू कितनी आई है, V² अपॉन 2R इंटू T, और फिर पैरेलल का देखो आप, तो पैरेलल वाले केस में क्या हो रहा है, ये वैल्यूज आई है, यानी इसको सीरीज वाले को इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना, देखिए नीचे वाला ऊपर यानी R ऊपर चला जाएगा, 2V² इंटू T क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप एक एक स्टेप अलग से लिख के लिखोगे आप तो समझ में आ जाएगा। R से R कट कर दीजिए, V² से V² कट हो गया, T से T कट गया, बचा क्या सिर्फ 1 अपॉन 2 इंटू 2, दैट इज 1/4, यानी सीरीज और पैरेलल में हीट जो प्रोड्यूस होगी उसका जो रेशियो आ रहा है आपको कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, दैट इज फोर्थ का जो आंसर आ रहा है वो कितना होगा, C। ठीक है, अब देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो इसमें प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट था कि बताइए वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है सर्किट में, और जो एमीटर होता है, व्हाट इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को हम लोग मेजर करते हैं।
जबकि जो एमीटर होता है वो करंट को मेज़र करता है। ओके, और कैसे कनेक्ट करते हैं, तो जो एमीटर होता है ये हमारा सीरीज़ में कनेक्ट होता है और जो वोल्ट मीटर होता है ये हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ओके, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो प्लीज़ बताइए। दैट इज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल और एमीटर विल बी कनेक्टेड इनटू द सीरीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो डायरेक्ट था, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सारा डेटा दे रखा है। एक कॉपर का वायर है, ओके, देयर इज अ कॉपर वायर और उसका क्या डायमीटर ये दे रखा है 0.5 mm, रेजिस्टेंस ये दिया है, रेजिस्टिविटी ये दिया है, जो भी दिया है सारी चीज़ें गिवन आप लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। डायमीटर इतना दिया है, mm में था तो मीटर में ये आ जाएगी वैल्यू 0.5 × 10⁻³ मीटर। ओके, और रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻8 ओम दे रखा है। लेंथ हमें पता करना है, क्या फार्मूला लगाएंगे, कैसे पता चलेगा। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों दिया हुआ है, इन दोनों को रिलेट करने वाला हमारे पास कोई फार्मूला है? हाँ है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। पिछली क्लास आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी करके टॉपिक है, आप उसको पूरा रेफर कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा। जिनको भी अगर कहीं कंफ्यूजन आ रहा है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, वहाँ आप जाके लिंक दिया है, आप जाके वहाँ प्लीज़ देखो, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इफ यू आर गेटिंग। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज़ आपको पुटअप करनी है। देखिए, अच्छा यहाँ ए एक देखिए, सिंस डायमीटर दिया हुआ है तो ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और एरिया बराबर होता है कितना है, πr²। यहाँ आर क्या है, रेडियस, तो रेडियस हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमीटर का d/2। ओके, तो रेडियस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा, सारी वैल्यूज अब आप पुटअप कर दो, कुछ नहीं करना, सब वैल्यूज पुटअप करिए, जस्ट डायरेक्ट है, फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, आर की वैल्यू रख दिया मैंने, रेजिस्टिविटी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, इंटू एल हमें पता करना है अपॉन ए, एक जगह πr² यानी π22/7 होता है वैल्यू, इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितनी है 0.5 × 10⁻³ अपॉन 4। ओके, अपॉन 4, और इसका क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए आप, आई थिंक यू आर गेटिंग d², तो ये पूरा d की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर अपॉन 4। अब ये कैलकुलेट कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर ले जा करके। ओके, सो दिस इज द आंसर 122.77 m। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है इस न्यूमेरिकल का, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कनेक्ट करने वाला एक फार्मूला हमारे पास है और वह है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ओके, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप नोट कर लीजिए, कहीं भी स्टेप्स पॉज करके आप वीडियो को, कहीं भी है सारा चीज़ आप नोट कर सकते हो इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम। एक कॉपी बना लीजिए आप और उस कॉपी में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लिख लो। आप आते हैं आपको प्रॉब्लम तो प्लीज़ मत देखिए वीडियोस, फिर सॉल्यूशन आप मत देखिए, आप अपने से ज़रूर सॉल्व कर लीजिए बैठकर, बिकॉज एनसीईआरटी और लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स आपके बोर्ड में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बिसाइड्स दिस कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन और आपको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले इसको बताने के पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है कि वी आई का ग्राफ, देखिए वी आई का ग्राफ अगर ड्रॉ करना होगा तो वी को आप, वोल्टेज को आप ले लीजिएगा किधर, वाई एक्सिस पे, वोल्टेज हम लोग लेंगे वाई एक्सिस पे और करंट ले लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पे। आप इधर उधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वोल्टेज इधर लो, करंट आप इधर लो, जो भी वैल्यूज दी गई है उसको सीधे सीधे रख दो आप, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आप प्लीज़ जाइएगा ओम्स लॉ, वहाँ बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है कैसे ये आया, कैसे ग्राफ बनता है, क्या क्वेश्चन बनेगा, इस पर कई तरीके से मेरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप वहाँ जाकर रेफर करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको क्या बोला है, ग्राफ ड्रा करना है, सारा डेटा दिया हुआ है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, वोल्टेज क्या दिया है 1.6 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज यहाँ पे करंट कितना दिया है 0.5, फिर वोल्टेज क्या दिया है आपका 3.4 दिया है, फिर वोल्टेज कितना दिया है 6.7, फिर वोल्टेज कितनी दी है 10.2, फिर वोल्टेज कितनी दी है 13.2। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लो आप, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया 3.4 है, तो ये कितना है 1.0, यानी 1.0 ये देखिए वैल्यू हो गई। फिर ये कितना है 2.0 यानी 6.7 के करस्पॉन्डिंग जो आ रहा है ये कितना आ रहा है, तो ये दे रखा है आपका 2.0, ओके। और देन उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.0, और 3.0 का भाई जब 10.2 है, 10.2 है तो ये कितना आ जाएगा 3.0, और नेक्स्ट है
13.2 है तो इधर वैल्यूज़ कितनी है आपकी 4.0। आप यहाँ से मिला के एक सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको एक ग्राफ ड्रा करना था कि ग्राफ बताओ, और इसके बाद वोल्टेज इधर, करंट इधर, वी आई के बीच में हमने एक ग्राफ बना लिया। कैसे? जस्ट वैल्यू पुटअप करके। अब क्लास 10th की मैथ्स में भी जो पढ़े हो आप, एक लीनियर इक्वेशन करके ग्राफ ड्रा करना, बस वही ग्राफ ड्रा करना था वैल्यूज़ पुटअप करके। अगला है कि आपको रेजिस्टेंस पता करना है, तो हमें पता है आर बराबर क्या होता है V अपॉन आई। आप कहीं से भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो। देखिए जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ से रखना चाहता हूँ, ओके, बट ध्यान रखिएगा जहाँ जो वोल्टेज होगा उसी के करस्पॉन्डिंग करंट रखिएगा। अगर वोल्टेज 13.2 रख रहे हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग करंट कितनी है 4.0। अगर वोल्टेज 10.2 रख रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी है करंट 3 है। अगर 3.4 रख रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 1 है, 1.6 है, 0.5 जो भी, यानी कि वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वही वैल्यू रखिएगा। मैं मान लीजिए 13.2 रखता हूँ तो 13.2 डिवाइडेड बाई 4.0 ये आ जाएगा 3.3 समथिंग। देखिए 4 3 12, फिर 1 2 तो 3.3 समथिंग आ जाएगा ये ओम रेजिस्टेंस। आर क्या होता है? आर रेजिस्टेंस है, यानी वी और आई का ग्राफ हो। यही ओम्स लॉ है कि अगर वोल्टेज और करंट में जो रिलेशनशिप दी गई थी, किसने दिया था? ओम्स लॉ ने दिया था। और जो स्लोप आता है यहाँ पे वी और आई का जो स्लोप आता है वही क्या बताता है? रेजिस्टेंस। ओके, अगर आपको कुछ भी ना दे, जस्ट ऐसे ग्राफ बना के दे और बोले कि आप रेजिस्टेंस पता करो, तो वी अपॉन आई करके आप रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। इस पे और भी न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल बनते हैं। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको ओम्स लॉ वाला क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, दो ऐसे दे देगा, ये R1 है, ये R2 है, बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? तो R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों? आप प्लीज़ रिफर प्रीवियस वीडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल डेटाबेस क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। एक 12 वोल्ट की बैटरी है और अननोन रेजिस्टेंस है, आई है, कुछ भी नहीं है। देखिए वोल्टेज दिया है 12। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आई हमको दिया है 2.5 मिली एम्पियर दिया है, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और हमसे आर पूछा है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट है। हमें पता है V बराबर आई आर होता है, डैट इज़ आर बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आई। सारी वैल्यू जस्ट रख के आप पता कर लीजिए, यानी 12 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 4800 ओम। ये डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए। 9 इज ऑल्सो सो सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कुछ रेजिस्टेंस है। देखिए कितने रेजिस्टेंस है? देखिए 0.20 ओम के रेजिस्टेंस है, अगला रेजिस्टेंस है 0.3, अगला रेजिस्टेंस है 0.4, अगला रेजिस्टेंस है 0.5 एंड अगला रेजिस्टेंस है 12 ओम। ओके, ये सारे के सारे जो भी रेजिस्टेंस है एक 9 वोल्ट की बैटरी से क्या कनेक्टेड। ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में और 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। आपको आई पता करना है और करंट आपको पता करना है थ्रू 12 ओम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सब सीरीज में है। अगर सब सीरीज में हो तो जो करंट भी होगी वो सभी में सेम अमाउंट में फ्लो करेगी। ओके, अगर सीरीज में है तो करंट सभी में सेम अमाउंट में फ्लो करेगी। जरा देखिए, आप जरा सबको ऐड कर लो आप। सिंस सीरीज में है तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर डैश मतलब नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर नेट कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू, सबको जोड़ दो आप, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। और ये पूरा अगर आप ऐड करते हो तो ये जो वैल्यू आ रही है सारा का सारा ऐड करने पर रेजिस्टेंस की आ रही है 13.4 ओम। अब आप अगला आ जाइए। आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? करंट बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर। V की वैल्यू है 9 बाई 13.4 और ये आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आएगी वो वैल्यू आ रही है 0.67 एम्पियर। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए अच्छे से। पूछा था आपसे 0.3 ओम से पूछता है, 0.4 ओम से पूछता है। देखिए चाहे जितने रेजिस्टेंस आप लगा दो, अगर है कॉन्सेप्ट सीरीज का तो सीरीज में सिंस करंट सेम फ्लो करती है इसलिए किसी भी रेजिस्टेंस से पूछे करंट की वैल्यू यही होगी। अगर पैरेलल होता तो केस दूसरा होता। हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी और एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, अलग कैटेगरी बना के, थोड़ा और मिसलेनियस क्वेश्चंस। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 एक रेजिस्टेंस है जो कि 176 ओम का है। देयर इज अ रेजिस्टेंस 176 ओम। अभी पता नहीं कितने नंबर्स में है, ये कितने नंबर्स में है हमको नहीं मालूम। ये
चलिए मान लीजिए फिर 2 3 4, ये पता नहीं कितना है, हमको नहीं मालूम कि कितने हैं, बट ये है कि इनसे एक बैटरी लगी और इस बैटरी की वैल्यू कितनी है, बैटरी की जो वैल्यू दे रखा है वो हमें दिया है 220 वोल्ट, और जो करंट यहाँ से निकल रही है वो 5 एम्पियर निकल रही है। समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, अगर नहीं होता है तो एनसीईआरटी प्लीज़ रिफर करिए। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बस यही दिया हुआ है कि 176 का ओम का रेजिस्टेंस पता नहीं कितने लगे हुए हैं और कैसे लगे हैं, वो पैरेलल में लगे हुए हैं। ओके, यस, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जिनसे कि जब 220 वोल्ट की एक बैटरी लगाई जाती है तो करंट कितनी फ्लो करती है, 5 एम्पियर। बट ये कितने लगे हैं पैरेलल में ये हमें नहीं पता, हम एज्यूम करते हैं। चलिए ये 176 ओम दिया है ना, इसको मैं आर मान लेता हूँ। आर बराबर कितना हो जाएगा, 176 ओम, यानी ये जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं सभी की वैल्यू कितनी, 176 ओम, बट हम उसको आर लेके चल रहे हैं। हम इसको ऐसे बना देते हैं क्वेश्चन को। सपोज करिए कि इस पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो सपोज करिए आर डैश आ रही है, सबको मैंने पैरेलल में जोड़ दिया तो आर डैश आ रहा है, लेट अस एज्यूम। अब यहाँ 220 वोल्ट है, यहाँ करंट है वो 5 एम्पियर है। ठीक, अब जरा देखिए, अगर आर डैश पता करना हो तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस, ये पता नहीं कितने हैं, ये तो हमें नहीं पता नहीं कितने, एज्यूम कर लेते चलिए n है, तो ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो लास्ट में जब आप सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए देखिए 2 होते तो 2/r, 3 होते तो 3/r, 4 होते तो 4/r, 5 होते तो 5/r, 6 होते तो 6/r, है ना, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर को बस ऐड करना है, 5 है तो 5/r, 6 होते तो 6/r। मैं कह रहा हूँ कितने नंबर से इनकी n है, तो ये यानी टोटल कितना आ जाएगा, n/r। ओके, सो 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा, n/r, दैट इज r डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r/n। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ध्यान रखिए, अगर 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है ना तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी रेजिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाई 10, नेट वैल्यू जो आएगी, सीधे सीधे ध्यान रखिएगा। इसमें 2 रेजिस्टेंस है, 10 की नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2, यानी 10/2, 5 ओम, डायरेक्ट सीधे सीधे। 3 है, 3 होते पैरेलल में, 10 ओम के 3 होते तो सीधे सीधे कितना हो जाता, 10/3। गेटिंग? अब चलिए वैल्यू हमें पता करना है कि ये टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे कितने हैं, तो हमें एक चीज़ पता है, I बराबर क्या होता है, ये ऐसे लिखो आप, V बराबर क्या होता है, I × R। V की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 220, I कितना दिया हुआ है, I दिया है, हाँ दिया है 5, R कितना है, ये R डैश हम ले रहे हैं, यानी इसमें करंट, ये इसमें हम लोग को देखना है ना, तो हम क्या लेंगे इसको R डैश, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, R/n। ओके, तो और R की वैल्यू तो दिया है ना, R की वैल्यू कितना दिया है यहाँ देखिए, R की वैल्यू जो है वो कितनी दिया है, 176। अब इसको लेते आइए, दैट इज़ n बराबर 5 × 176/220, और इसमें कोई डेटा और कोई डेटा नहीं है, तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4, यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनकी कितनी संख्या है, सो दे आर इक्वल टू 4। ओके, अब नोट कर लीजिए एक बार ज़रा, ठीक है, नोट करिए। हाँ, तो अब इस वीडियो में यही 10 क्वेश्चंस तक करते हैं। नेक्स्ट में जो रिमेनिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी कॉन्सेप्ट प्लीज़ ज़रूर बताइए। ओके, सो थैंक्स बच्चों।